हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो CBNST की एक वन शॉट वीडियो है जिसमें सारे फॉर्मूले इंक्लूडेड हैं। तो हम इसमें यूनिट वाइज फॉर्मूले को देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। इसमें 3 फॉर्मूलाज हैं। एब्सोल्यूट एरर जिसे हम EA से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है XT माइनस XA, यानी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का जिसे हम डिनोट करते हैं ER से और इसका फॉर्मूला होता है XT माइनस XA अपॉन XT, और इसे हम एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है तो हम EA अपॉन XT से भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं फॉर रिलेटिव एरर। जो तीसरा फॉर्मूला है वो है परसेंटेज एरर का जिसे हम डिनोट करते हैं EP से, और EP इज इक्वल टू होता है ER इंटू 100, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100, और इसे हम लिख सकते हैं XT माइनस XA अपॉन XT इंटू 100। इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है इटरेटिव मेथड्स। इसमें 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड का। फॉर इवेल्युएटिंग द मिड पॉइंट ऑफ x ऑफ a एंड b इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। दूसरा फॉर्मूला और दूसरा मेथड है हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तीसरा मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड जिसका फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। यहाँ पे n जो है वो 0 से n टर्म तक हो सकता है। तो हम आ चुके हैं अपने यूनिट 2 पर जो कि है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है गॉस साइडल मेथड का। इसमें जो xi, yi और zi है इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनिशियली हम स्टोर करके चलेंगे x0, y0 और z0, जिनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 रहेंगी। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पे जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि न्यूटन फॉरवर्ड कौन सा है, गॉस फॉरवर्ड कौन सा है, और फिर हमारे पास इसमें अनइक्वल इंटरवल्स में भी एक न्यूटन फार्मूला आता है। तो हम उसको एक बार उसका चार्ट देखेंगे, उसके बाद उसे समझने के बाद हम एक एक फार्मूला डिस्कस करेंगे। ये जो इंटरपोलेशन का ट्री चार्ट बनाया गया है ये सिर्फ इंटरपोलेशन यानी जो थर्ड यूनिट है उसके लिए है। और इसमें क्या होता है, इंटरपोलेशन जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स यानी कि सबसे पहले इंटरपोलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्वल इंटरपोलेशन और अनइक्वल इंटरपोलेशन। इसके बाद इक्वल इंटरपोलेशन फर्दर डिवाइड हुआ है न्यूटन और सेंट्रल में। अब न्यूटन जो है और सेंट्रल है, न्यूटन को फर्दर डिवाइड किया गया है फॉरवर्ड बैकवर्ड में, और सेंट्रल को फर्दर डिवाइड किया गया है स्ट्रिलिंग और गॉस में। स्ट्रिलिंग सेंट्रल और गॉस सेंट्रल। अब जो गॉस है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। अब हमारे पास जब ये वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड आता है तो हम सोचते हैं हमने पहले भी फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा हुआ है, पर वो न्यूटन का फॉरवर्ड बैकवर्ड है और ये गॉस का है, यानी गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल इक्वल इंटरपोलेशन। और ये क्या है, जो ये वाला है ये है फॉरवर्ड न्यूटन इक्वल इंटरपोलेशन। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने ये ट्री बनाई है ताकि आपको इजीली समझ आए। अब आते हैं इंटरपोलेशन के अनइक्वल पार्ट पे। तो अनइक्वल पार्ट में सिर्फ 2 ही हैं इसके पार्ट्स। पहला क्या है, लैग्रेंज फॉर्मूला, और दूसरा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है कि न्यूटन तो पहले भी थे, तो अभी न्यूटन का फॉर्मूला फिर से, ये अनइक्वल के लिए है और वो इक्वल इंटरवल के लिए था। तो अगर आप सबको ये ट्री क्लियर हो गई है तो हम अब एक एक करके एक एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरपोलेशन में इक्वल जो इंटरपोलेशन है उसके बारे में। यहाँ पे यूनिट 3 जो है वो है इंटरपोलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स की हम बात करें तो इक्वल इंटरवल्स में 2 टाइप्स होते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, पहला होता है न्यूटन फॉरवर्ड और दूसरा होता है न्यूटन बैकवर्ड, जैसे कि हमने उस ट्री में देखा था। एक बार और हम उससे देख लेते हैं। हमारे ट्री में कुछ इस तरह का डिजाइनिंग था। इक्वल इंटरपोलेशन में न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन में इस वाले रो में न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट किया, आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही याद कर लीजिए। यहाँ पे जो P है
यानी कि जो ये है पी 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 बार बार आ रहा है, तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। अब यहाँ पे x जो है वो एफ ऑफ एक्स का जो x होता है वो है, और जो x जीरो है वो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है, मतलब जो हम टेबल बनाते हैं इंटरपोलेशन का उसमें जो x की पहली वैल्यू होती है वो x जीरो है यहाँ पे। और उसके बाद जो h है वो क्या है, इंटरवल है, यानी कॉमन डिफरेंस दो वैल्यूज के बीच की। उस टेबल में जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच की जो कॉमन डिफरेंस है वो है h। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन बैकवर्ड का फॉर इक्वल इंटरवल, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें जो p की वैल्यू होती है ये डिफरेंट होती है न्यूटन फॉरवर्ड से। इसमें x माइनस एक्स एन अपॉन एच होता है। यहाँ पे सिर्फ x जीरो की जगह एक्स एन हो गया है। एक्स एन का मतलब है कि x की जो लास्ट वैल्यू होगी या फिर जो nth टर्म वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक्स एन है। अब हम आ चुके हैं सेंट्रल इंटरपोलेशन में, जिसमें हमने स्ट्रेलिंग और गॉस के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम इस इंटरपोलेशन की ट्री को देखें तो हमने न्यूटन वाला पार्ट कवर कर लिया, न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब हम आ चुके हैं सेंट्रल पे। सेंट्रल पे क्या है, सेंट्रल के दो पार्ट्स हैं, स्ट्रेलिंग और गॉस। तो पहले हम स्ट्रेलिंग और गॉस का जो सेपरेट फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेलिंग सेंट्रल का फॉर्मूला ये होता है, मैंने नोट किया है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके लिए p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। अब जब हम गॉस सेंट्रल इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो इसमें फर्दर दो टाइप्स आते हैं। दो टाइप्स कौन से, गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशन और गॉस बैकवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशन। अगर हम इस चार्ट में देखें तो गॉस के दो पार्ट्स हैं, पहला है फॉरवर्ड और दूसरा है बैकवर्ड गॉस सेंट्रल इंटरपोलेशन। तो पहला ये जो फॉरवर्ड है ये गॉस के लिए है, जो बैकवर्ड है वो गॉस के लिए है, और जो हमने पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा था ये किसके लिए था, न्यूटन के लिए था। तो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ जहाँ p -1 है वहाँ p +1 है, जहाँ p ब्रैकेट में p -1 p +1 है वहाँ पे p +1 p -1 है। पर यहाँ पे मेजर डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ y0 यहाँ है, पर यहाँ y0 और y -1 है। जब हम टेबल देखते हैं इन दोनों इंटरपोलेशंस का तो हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि y0 दो बार है यहाँ पे, और यहाँ y0 y1 है, सॉरी y -1 है। उसके बाद यहाँ y -1 y -1 है, जबकि यहाँ y -1 और फर्दर y -2 है। तो इसे टेबल के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं और ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अनइक्वल इंटरपोलेशन इंटरवल्स में। सो अनइक्वल इंटरवल्स में हम क्या देखते हैं कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है लैग्रेंज फॉर्मूला और दूसरा होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। हमने इस ट्री से क्या क्या कवर कर लिया है, सबसे पहले हमने पूरा ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इन सबको कवर कर लिया है। पहले हमने पढ़ा इंटरपोलेशन क्या होता है, देन इक्वल इंटरपोलेशन, देन हमने पढ़ा न्यूटन और सेंट्रल न्यूटन में हमने पढ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सेंट्रल में हमने पढ़ा स्ट्रेलिंग और गॉस, फर्दर हमने गॉस में पढ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब हम आ चुके हैं अनइक्वल इंटरवल्स में, अनइक्वल इंटरपोलेशन में। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो है लैग्रेंज फॉर्मूला और दूसरा क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो पहले हम बात करते हैं लैग्रेंज फॉर्मूला की। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसे थॉरली देखें तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा दिखता है, पर ऐसा है नहीं कुछ, हमें तुरंत याद हो जाएगा, या फिर हम जब लिखते हैं तो हमें ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस वाले जो ये रो है इस पे ध्यान देते हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर देखिए x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 है, यानी x0 कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है। तो x0 क्या करेगा, वो नीचे वाले जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आएगा। तो अब नीचे वाले पार्ट में अगर हम देखें तो x0 यहाँ भी है, x0 यहाँ भी है, x0 यहाँ भी है और x0 यहाँ भी है। और x0 को छोड़ के सारे जो x हैं जैसे x1 x2 x3 x4 सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं x0 के साथ, ऊपर x0 कहीं पे भी नहीं है, इंटू y0 प्लस। अगर हम नीचे वाले रो में देखें तो नीचे क्या है, मतलब इसके फर्दर ये फॉर्मूला प्रोसीड करेगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4, लेकिन इसमें x1 कहीं पे भी नहीं है। तो नीचे जो अपॉन में वैल्यूज हैं उनमें x1 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 के साथ हमें सारी वैल्यूज दिख रही हैं।
तो जो भी ऊपर नहीं होगा, यानी पहले x0 नहीं होगा, फिर x1 नहीं होगा, फर्दर अगर हम प्रोसीड करेंगे तो x2 नहीं होगा, फिर x3 नहीं होगा, पर नीचे वही वाली वैल्यूज के साथ सारी वैल्यूज लिखी जाएंगी इंटू y1 प्लस सो ऑन। अब हम आते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पे। ये भी एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, y0 प्लस x माइनस x0 डेल्टा 1 y0। अब प्लस के साथ यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, जैसे x माइनस x0 x माइनस x1। यहाँ पे x माइनस x0 था, पर यहाँ पे x माइनस x0 के साथ x माइनस x1 ऐड हो गया है, और यहाँ डेल्टा 1 था इसलिए यहाँ डेल्टा 2 y0 हो गया है। फर्दर प्लस के साथ क्या है, x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ x माइनस x0 x माइनस x1 था। तो यहाँ पे जब हमने y डेल्टा 3 की बात की तो x माइनस x1 के साथ x माइनस x2 भी ऐड हो गया, और x माइनस x0 तो पहले से ही है, और इसके साथ क्या लगा है इंटू में डेल्टा 3 y0। यहाँ पे डेल्टा 1 था, यहाँ डेल्टा 2 था, और यहाँ डेल्टा 3 है, प्लस सो ऑन। अब हम आ चुके हैं अपने 4th यूनिट पे, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है मीन के लिए। मीन के लिए हमारे पास ये सिंपल मीन का फॉर्मूला है। वैसे तो मीन बहुत टाइप्स के होते हैं, पर अगर हम सिंपली बात करें जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है सिंपल मीन। सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालना होता है, यानी एक्स निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की, जो कि है वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस सिंपल मीन की जगह सिंपल मीन में हम डब्ल्यू का एक्स का यूज़ करते हैं, और इसमें वेटेड मीन में हम डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे एक्स बार के साथ डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब हम बात करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये सारे टर्म्स हैं क्या, एल क्या है, लोअर लिमिट, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल, और एच क्या है, एच की जगह आई भी हो सकता है, ये क्या होता है, साइज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल, और जो n है वो क्या है, समेशन ऑफ f, यानी f की जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी यानी समेशन ऑफ f, उसी को हम बोलेंगे n। अब हमारे पास लास्ट फॉर्मूला जो है 4th यूनिट का वो है मोड फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दूसरा F1 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, F0 जो है वो क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, और F2 क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, H क्या है, साइज ऑफ दैट मॉडल क्लास। अब हम आ चुके हैं 5th यूनिट पे, जो कि है कोरिलेशन। इसमें जो पहला फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट वो है कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। इसमें जो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो कैपिटल एक्स वाई है, सॉरी एक्स वाई लिखा हुआ है वो कैपिटल एक्स वाई है, और जो नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये स्मॉल एक्स और वाई है। तो अगर हम देखें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का अगर हमें निकालना हो वैल्यू, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स ही है, ये भी स्मॉल एक्स का बार, वाई अगर कैपिटल वाले की वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल वाई माइनस स्मॉल वाई का बार। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका इक्वेशन होता क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन क्या होती है, x ऑन y, और दूसरी कंडीशन होती है y ऑन x। तो x ऑन y की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और इसे फर्दर हम क्या क्या इसी फॉर्मूले से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ y, और दूसरा क्या बनता है, x
समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ वाई प्लस बी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो हमारे पास ये जो y ऑन x है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसे फर्दर हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, और दूसरा क्या है, समेशन ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों फॉर्मूला से जो दो हमने डिवाइड किए हैं, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन मिलता है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ x में, यहाँ समेशन ऑफ x में क्या है, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ y है, पर यहाँ हम y की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। वैसे ही अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ए समेशन ऑफ वाई प्लस बी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ एक्स की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाता है, समेशन ऑफ वाई एक्स, सॉरी वाई की बात हो रही है तो समेशन ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आई होप आप सबको ये फॉर्मूला चार्ट समझ में आया होगा। मैं एक इसका शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।